बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 हम हल करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। सिमल्टेनियस इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन जो है ना वो कॉमन हो। सोल्यूशन कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ हम निकालेंगे x और y की वैल्यूज हम निकालेंगे। जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो वहाँ पे भी x की वैल्यू यही होगी और y की वैल्यू यहाँ पर जो आए तो ये ना यहाँ पर भी y की वैल्यू यही सेम होगी। तो यानी इसका जो सोल्यूशन है वो कॉमन सोल्यूशन होगी। इसको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो ये दो इक्वेशन गिवन है, ये एक लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर में जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है और क्वाड्रेटिक में 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और इसको मैंने सेम इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ये सिंगल जो लीनियर इक्वेशन है इनमें से किसी एक की जो है ना अर्जी वैल्यू फाइंड करें, एक्स या वाई की। तो कोशिश करेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 हो ना, जिस वेरिएबल की, उसकी हम अर्जी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे ये वाई है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे y अपनी जगह पे, ये 1 और ये यहाँ पे आके -2x और इसको मैंने नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये आरजी वैल्यू बन गई है y की, y इज इक्वल टू 1 - 2x। यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो y की जगह मैं जो है ना 1 - 2x पुट करूँगा, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस y की जगह मैं 1 - 2x और इस पर स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये a - b होल स्क्वायर फार्मूले की तरह, तो यानी a पर स्क्वायर 1 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर यानी 2x पर स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 1 और b की जगह 2x और इज इक्वल टू ये 10। ये फार्मूला ओपन हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4x, ये हो गया। और ये प्लस 10 है, ये इधर आके -10 बन जाएगी इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, सिंगल x मेरे पास -4x और ये +1 और -10 यानी -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -9। तो वेरिएबल x इस्तेमाल है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस माइनस √ यानी -4 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू मेरे पास 5 एंड c की वैल्यू मेरे पास -9 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह है मेरे पास 5।
ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस, यानी x इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस अंडर रूट, -2 टाइम्स करोगे +4, 2 टाइम्स करोगे 16, और ये माइनस प्लस, और 4, 5 और 9 आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 180 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10, यह आ गया। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, और 16 और 180 आप प्लस करें तो आप आता है 196 डिवाइडेड बाई 10। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट निकालो तो आता है 14 डिवाइडेड बाई 10। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, यानी 4 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 10, एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10। तो x इज इक्वल टू, ये जमा कर लो, 18 डिवाइडेड बाई 10, 18 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 पे जा रहे हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आ गई है 9/5, एक वैल्यू ये आ गई है। x इज इक्वल टू +4 और -14, तो 14 में से 4 निकालो 10, लेकिन कौन सा -10 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये x की वैल्यू आ गई है -1। x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे देखो, वही x इज इक्वल टू 9/5 और x इज इक्वल टू -1। अब मैंने इसको अलग अलग पुट करना है, पुट इन इक्वेशन थर्ड, जो थर्ड मैंने बनाया था, y की जो अर्जी वैल्यू थी, ये y इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू 1 - 2x, राइट। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी ना, इस वजह से y इज इक्वल टू 1 - 2 अपनी जगह पे, x की वैल्यू हमारे पास 9/5, तो ये y इज इक्वल टू 1 - 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 5, इसके नीचे 1 आता है, तो y इज इक्वल टू 5 LCM क्रॉस 5 1 ज़ा 5 माइनस, और ये 1 इधर 18, तो y इज इक्वल टू 5 में से 18 तो नहीं निकल सकता, 18 में से 5 निकालो, हमारे पास आ जाता है 13, लेकिन -13 क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, और नीचे आ गया 5, तो y की वैल्यू ये आ गई है। अब यहाँ पे हम पेयर्स में लिखेंगे, यानी x और y की शक्ल में, तो x की वैल्यू अगर 9/5 थी, 9/5 है, तो y की वैल्यू हमारे पास -13/5 आ गई, ये एक आ गई है वैल्यू। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी पुट करूँगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन है मेरे पास 1 - 2x, यानी y इज इक्वल टू 1 - 2 और x की जगह -1, ये वैल्यू हमने पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू अगर मेरे पास -1 है, तो y की वैल्यू मेरे पास +3 है। ये दोनों आ गए, तो लास्ट में मैंने लिखना है सोल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट, इसको 9/5 कॉमा -13/5 स्मॉल ब्रैकेट बन कॉमा, और ये -1 और 3 ब्रैकेट बन और करली ब्रैकेट बन, और ये हमारा आंसर आ गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। वही काम करेंगे, लीनियर वाले से किसी एक वेरिएबल की x या y की आर्जी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये ऑलरेडी माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस वाला इधर ही रोक देते हैं। 3x अपनी जगह पे, ये 1 और ये माइनस 2y है, यहाँ पे आके प्लस 2y और ये x 1 प्लस 2y, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम भी दे दिया है। ठीक है, अब यही हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, इसी x की जो है ना मैं क्या करूँगा, जो x की आर्जी वैल्यू आ गई है ये इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे वो x स्क्वायर है, तो x की जगह मैं 1 प्लस 2y 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 और इस पर होल स्क्वायर प्लस इस x की जगह भी 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 और साथ में ये y मल्टीप्लाई है माइनस और y स्क्वायर अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सिंपल कर। ये 1 प्लस 2y यानी ये फार्मूला है, इसको ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले की तरफ 1 पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब है 2y पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह 1 एंड b की जगह हमारे पास है 2y, राइट, डिवाइडेड बाई, और ये स्क्वायर जो है 3 पर भी है तो 3 3 जा 9 प्लस ये y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये y और 1 मल्टीप्लाई करो y प्लस एंड 2 और y यानी 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और ये माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप देखें ये 9 है और 3 है, इसका एलसीएम आता है 9, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 9 ऑन बोथ साइड्स। तो 9 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साथ साथ में ये ओपन भी कर लेते हैं। तो 9 इंटू ये 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 y स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 y, ये हो गया और नीचे आया 9, ये मैंने साथ में ओपन भी कर लिया, प्लस 9 इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, हर एक टर्म के साथ 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1। ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3y और ये प्लस 3 2 ज़ा 6 y स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर और इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9। अब ये y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर निकालो तो ये सिर्फ आ जाएगा y स्क्वायर सिंगल y 4y प्लस 3y, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 7y, ये हो जाएगा और ये 1 है
और ये वहाँ से आके -9 इज इक्वल टू 0। ये +9 है, इधर आके -9 बन जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया y² + 7y और -8 इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और मिड टर्म से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मिड टर्म से कर लेता हूँ। ये -8 और इसका 1 कोफिशिएंट ये आपस में मल्टीप्लाई करो, -8 आ गया। तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से, यानी मल्टीप्लाई करने में मेरे पास -8 आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर मल्टीप्लाई करने से -8 आ जाए और प्लस या माइनस करने से +7 आ जाए, तो 8 × 1 = 8, एक 8 है और एक 1 है, और अगर 8 में से 1 निकाले तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो बड़ा नंबर यहाँ के प्लस का और छोटा माइनस का। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 8 × 1 = 8 आ जाएगा, और 8 में से 1 निकालो, +7 आ गया। तो 8 और -1 मुझे मिले। तो यानी y² + 8y -y और -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये पेयर्स बनाओ, ये और ये, इनमें से कॉमन निकालो। y कॉमन आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे y² है और यहाँ पे सिंगल y है, तो y कॉमन यहाँ पे रह जाएगी y + 8 इधर, ये रह गया y + 8, और ये -y और -8 यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता, माइनस कॉमन आ जाएगी और 1, तो -1, और वहाँ पे रह गई है y + 8, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया बार, तो ये साइन चेंज हो जाएगी और इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन ले लो, y + 8 दोनों से कॉमन, यहाँ पे रह गया y और ये -1 इज इक्वल टू 0। y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू +8 है -8, y की वैल्यू आ गई है 1 -8, और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है +1, क्योंकि -1 है, वे वहाँ जाके अब +1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करूँगा, यानी y इज इक्वल टू ये -8, और यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट कर, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, जो मैंने यहाँ पे x की अर्थ वैल्यू बनाई थी यहाँ पे इस, तो मैं लिखूँगा पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मेरे पास है x इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3, राइट। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1 + 2, और y की वैल्यू मैं यहाँ पे -8 पुट करूँ, डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 1 + -8 × 16 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 1 में से 16 तो नहीं निकाल सकते, 16 में से 1 निकालो 15, लेकिन -15 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी x की वैल्यू आ गई है -5। अगर y की वैल्यू -8 है तो x की वैल्यू -5 आएगी। तो हमने x एंड y की फॉर्म में लिखना है, तो -5, यानी पहले x लिख लेते हैं, फिर इसके बाद y लिख लेते हैं, ये आ गया। अब ये पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, और थर्ड इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू y की जगह ये 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाई 3,
यानी x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसल 1 से, यानी x की वैल्यू आ गई है 1। तो x और y की फॉर्म में लिख ले। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो सोल्यूशन सेट में लिख ले। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया है -5, -8 ब्रैकेट बंद और 1, 1 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3x + y + 3 = 0। ये भी लीनियर है क्योंकि इसके जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये मैं ओपन करूं तो ये x² आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सेम वही प्रोसेस, 3x + y + 3 = 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा ये देखो x + 1 होल स्क्वायर -4 × x + 1 - 6 = y। इसको थोड़ा सा सिंपल यानी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये x + y होल स्क्वायर है, इसको हम फार्मूले की तरह ओपन करें, यानी x² + 1² प्लस फार्मूले वाला 2ab यानी x × 1। ये -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये -4x और ये माइनस प्लस माइनस एंड 4 1 ज़ा 4 और ये आ जाएगा -6 और ये = y। यहाँ पे ये देखो x² + 1 और ये +2 1 ज़ा 2 और साथ में x और ये -4x और ये -4 और -6 मीन्स -10 = y। ठीक है। अब यहाँ पे x² और ये +2x और -4x, ये -2x और +1 और -10 -9 और = y और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कर लिया। अच्छा, अब वही जो पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई आरजी वैल्यू फाइंड करें, यानी y का कोफिशिएंट सिंगल है यानी 1 है तो y की आरजी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया, ये +3 है और ये +3x है तो ये इधर आके -3x और ये इधर आके -3 और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है और यही इक्वेशन 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यानी y की जो वैल्यू है आरजी वैल्यू है -3x -3 इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे देखो x² -2x -9 = y की जगह मैं जो -3x एंड -3 राइट। अब यहाँ पे देखो x² -2x -9 ये इधर लेके आओ, ये +3x और ये -3 है -3 = 0। तो ये आ जाएगा x² -2x और +3x यानी +x, 3x में से 2x निकालो 1x आ जाएगा और ये -9 ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बनेगा, 9 में से 3 निकालो 6, कौन सा 6 -6 = 0। अब ये मैं मिड टर्म भी हम कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मिड टर्म से इसको हल कर रहा हूँ।
ये -6 और इसका कोफिशिएंट 1, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ गया -6। अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करूँ -6 आ जाए और प्लस या माइनस करूँ तो +1x आ जाए, यानी 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 आता है, अंदर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस में और छोटा नंबर माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, -6 आ गया और +3 में से -2 निकालो तो 16 आ गया। ठीक है, x² + 3x -2x और ये -6 = 0। पेयर्स बनाओ, यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन, तो यहाँ पे आता है x + 3 माइनस और 2 कॉमन आता है तो यहाँ पे आ गया x और माइनस कॉमन आ गया तो बाहर यहाँ पे प्लस और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 3 रहता है, = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है तो ये x + 3 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया x - 2 = 0। तो x + 3 = 0 and x - 2 = 0, मीन्स x = -3, एक x की वैल्यू आ गई है -3 और दूसरे x की वैल्यू आ गई है -2 है, इधर आके +2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये x = -3 और बीच में से थोड़ा सा ये डॉट और एक दूसरे साइड पे x = 2। अब मैं पुट करूँगा इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि x की वैल्यू तो आ गई है दोनों, मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है और y जो है ना मैंने आरजी वैल्यू यहाँ पे फाइंड की थी, तो यही पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारे पास इक्वेशन है y = -3x - 3, तो y ये -3 अपनी जगह पे और इस x की वैल्यू मेरे पास -3 है और ये -3 अपनी जगह पे, तो y ये माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 -3 एंड y = 6। अगर x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है मेरे पास y = -3x - 3, यानी y -3 अपनी जगह पे, x की जगह मैंने 2 पुट करने और ये -3, तो y = -3 2 ज़ा 6 और -3, तो y की वैल्यू आ गई है -6 और -3 -9। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -9, तो सॉल्यूशन सेट हमारा बनता है -3, 6 और 2, -9, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई - 2 होल स्क्वायर = 10 और x + y = 4, ये दो इक्वेशन है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ये क्वाड्रेटिक वाला है, अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो ये स्क्वायर आ जाएगा और ये लीनियर है, तो वही लीनियर से हमने एक आरजी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो ये भी कोफिशिएंट 1 इसका और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। अब किसी का भी वो आरजी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो मैं y का कर रहा हूँ, तो y = ये 4 अपनी जगह पे, ये +x से इधर आके -x हो गया और इसको मैंने इक्वेशन थर्ड का नाम दे दिया है और यही इक्वेशन थर्ड मैंने पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो
y की वैल्यू, y की जगह मैंने 4 माइनस एक्स को पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपनी जगह पे होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई, वाई की जगह मैंने पुट करना है 4 माइनस एक्स और साथ में ये -2 है, ये आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पे देखो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू ये +4 है और -2 है, ये 2, 4 में से 2 निकालो 2 और माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब ये देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। हम दोनों इसको ओपन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2ab, ए की जगह एक्स है हमारे पास और b की जगह 3 है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये माइनस को बाहर रखो, ये ओपन करो, 2 पर स्क्वायर प्लस एक्स पर स्क्वायर, ये माइनस का फार्मूला है तो 2b के साथ माइनस आता है, -2 a की जगह 2 है और b की जगह x है, ये हो गया और ये इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ओपन, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 और साथ में x, ये माइनस भी अप्लाई करो और पावर भी अप्लाई करो, ये -2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में x इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, सिंगल x 6x और 4x, ये आ जाएगा 10x, ये हो गया। ये +5 और -4 और +9 और -4 आ जाएगा +5, राइट। और ये बन गया है +10 इज इक्वल, उधर है ये इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये 10x इज इक्वल टू ये 10, ये +5 है, इधर आके -5 और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 10 में से 5 निकालो 5 और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यानी x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन 3 में, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3, जो हमने अर्जी वैल्यू बनाई थी, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्योंकि y की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे माइनस और x की वैल्यू 1/2, इसके नीचे 1 होता है तो y इज इक्वल टू एलसीएम निकालो 2, ये 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा 8 में से 1 निकालो 7/2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2, सॉरी ये आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आया, अगर x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 7/2 और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0 और x² प्लस y² इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अच्छा, दोनों क्वाड्रेटिक है,
लेकिन दोनों में थोड़ा सा जो है ना एक चीज़ डिफरेंट है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, साथ में सिंगल एक्स वाई भी है। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक भी है और जिस इक्वेशन में सिंगल एक्स वाई भी इस तरह मौजूद है तो सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इक्वेशन 1, यहाँ पे देखो 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। हम मिड टर्म से इसका फैक्टराइज करते हैं। 2 6 12, यानी मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ रहा है +12, राइट। ये मल्टीप्लाई में आ रहा है मेरे पास +12 आ रहा है। और जब इसको प्लस या माइनस करने से ऐसे दो नंबर फाइंड करो तो ये एक 2 है और एक 6 है। 2 6 12, लेकिन अंदर है -8 है, तो -8 आना चाहिए इसको प्लस करने से। तो -2 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 प्लस 6 और -2 और -6 -8। तो ये दो नंबर मुझे मिल गए। तो यहाँ पे देखो 2x² माइनस 2xy माइनस 6xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। ये आगे पीछे लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कॉमन ले लो कुछ, ये 2 कॉमन आता है दोनों से और एक सिंगल x भी कॉमन आता है। यहाँ पे रहता है x माइनस यहाँ पे रहती है y, माइनस 6 कॉमन, माइनस भी कॉमन, 6 कॉमन और y भी। तो यहाँ पे रह गया x बार, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे रह गया सिर्फ y इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम x माइनस वाई कॉमन ले लो दोनों से, तो यहाँ पे रह गया 2x और माइनस यहाँ पे रह गया 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू वाई, x की वैल्यू 1 आ गई है, y और ये 2x इज इक्वल टू ये 6y इधर आ जाएगी, -6 से +6y हो जाएगी, और मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 6y 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू 1 आ गई है 3y, राइट। अब यहाँ पे देखो x बराबर है y के, यानी y बराबर है x के, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3y के बराबर है। अब ये x इज इक्वल टू y, पहले ये पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है मेरे पास x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। ये x की अर्जी वैल्यू है, x की अर्जी वैल्यू y समझो या y की अर्जी वैल्यू समझो x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x² प्लस y की जगह मैंने यहाँ पे x पुट किया है, ठीक है। तो x² इज इक्वल टू 45। आप x की जगह यहाँ पे y पुट कर सकते हो, यानी ये y² और ऑलरेडी ये y² ये बन जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो मैंने y की जगह जो है ना मैंने x पुट कर दिया, तो ये 1x² प्लस 1x² यानी 2x² और ये 45 45 है, मुझे x² यहाँ पे ये 45 डिवाइडेड बाई 2, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x² नहीं चाहिए। तो x² को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, ये अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगी,
यहाँ पे रह जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू, और 45 से 45 का मैं ये लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, राइट। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 9 का तो स्क्वायर रूट निकलता है 3, 5 का नहीं निकलता है और 2 का नहीं निकलता है, तो ये आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये x की वैल्यू आ गई है। वो भी कौन सी, प्लस माइनस, राइट। अच्छा, तो x की वैल्यू एक बार जो है ना ये प्लस में 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और x की वैल्यू एक बार माइनस में यानी 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो यहाँ पे क्या है कि एज x बराबर है y के, देन y बराबर है x के, राइट। जो x की वैल्यू है इसका मतलब है ये y की वैल्यू भी है, राइट। तो x बराबर है y के, तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू भी यही +3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आ जाएगी। और इसमें भी इस x की जगह पे भी मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि x बराबर है y के और y बराबर है x के, तो -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, राइट। तो अगर हम सोल्यूशन सेट में लिखे तो x की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू भी ये है। यहाँ पे देखो +3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, कामा, और y की वैल्यू 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये हो गया। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू -3 है, -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 है, तो y की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि x बराबर है y के और y बराबर है x के। ये हमारे पास ये x एंड y वैल्यू आ गई है। ये एक साइड की जो हमने x जो अर्जी वैल्यू ली थी, x बराबर है y के और y बराबर है x के। अब इसकी बारी है x इज इक्वल टू 3y की। नाउ x is equal to 3y, put in equation 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, यही है। x बराबर है 3y की, तो x की जगह मैंने 3y लिखा, उस पर स्क्वायर, ये प्लस y पर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये आ जाएगा, जमा कर लो तो ये 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, ये 5 पे जा रहे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45, तो आ गया 9/2, राइट। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2
मुझे y चाहिए तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3 और 2 का नहीं निकलता है, तो ये आ गया राइट। अब y की वैल्यू 1 आ गई है और प्लस 3 डिवाइडेड बाई √2 और दूसरी y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई √2 अलग अलग आ गई है। अब जो ये इक्वेशन था, यानी अब y की वैल्यू तो आ गई है, तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है राइट। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू। तो एज x बराबर है 3y के, तो अगर y की वैल्यू मैं ये पुट कर लूँ तो x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो x इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे और y की वैल्यू ये पुट कर लो तो 3 डिवाइडेड बाई √2, तो x इज इक्वल टू 3 3 = 9 डिवाइडेड बाई √2, तो x की वैल्यू ये आ गई है। तो इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अगर 9/√2 कामा एक्स की वैल्यू ये है तो वाई की वैल्यू जो है ना क्या है 3/√2 ये आ गई है राइट। तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस, ये वाला, इसमें अब y की वैल्यू अगर हम पुट कर लें ये वाली वैल्यू तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x अपनी जगह पे, ये 3 और y की वैल्यू -3/√2, तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 डिवाइडेड बाई √2। तो अगर x की वैल्यू y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू ये आती है। इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख ले तो -9/√2 कॉमा और y की वैल्यू -3/√2 ये आ गई है। ये दो भी आ गए हैं और साथ में ये वाली भी आ गए हैं, तो सॉल्यूशन सेट में लिख ले। सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना है ये 3/5 डिवाइडेड बाई √2 कॉमा 3/5 डिवाइडेड बाई √2 ये हो गया, कॉमा ये भी लिख लो -3/5 डिवाइडेड बाई √2 कामा -3/5 डिवाइडेड बाई √2 ये हो गया। अब ये दोनों लिख लो साथ में 9/√2 कामा 3/√2 ये कॉमा ये -9/√2 कॉमा -3/√2 ये आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा लेंथी है पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है।